बिजनेस करना चाहता हूँ, बहुत से लोगों का है कि बिजनेस हम करना चाहते हैं लेकिन स्टार्टअप कैसे करें, कहाँ से शुरू करें, क्योंकि एकदम तो कोई बड़ा बिजनेस हो नहीं जाएगा, करना पड़ेगा आपको छोटे से ही। जैसे आपने कहा कि भाई पान की दुकान भी अगर खोलोगे तो कोई छोटा काम नहीं है, ये पान की दुकान से भी बहुत टर्नओवर आ रहा है, 100 करोड़ का टर्नओवर आ रहा है। तो कैसे शुरू करें बिजनेस को? मैंने पहले भी मेंशन किया कि जिस इंडस्ट्री में जाना हो नौकरी कर लो। नौकरी कर लो। मैंने 2 साल किसी गारमेंट एक्सपोर्टर के नौकरी की। 21 साल की मेरी उम्र थी। उसके बाद एक छोटा सा जॉब वर्क यूनिट लगा के, कुछ मशीनें लगा के शुरू किया, और 7-8 साल के अंदर मैं करोड़पति बन गया। मेरा अपना आईपीओ आ गया। मतलब उस टाइम में ना कोई इंटरनेट, ना कोई हमारे पास कैपिटल, ना कोई मेंटर, ना कोई किसी तरह की कोई कोरियर सर्विस, और कोई फैसिलिटी नहीं थी। मोबाइल फ़ोन नहीं थे, लैंडलाइन के लिए 8-8 साल की वेट थी, पीपी नंबर पे फ़ोन आते थे। उस टाइम में भी हमने अच्छा खराब बिजनेस कर लिया, आईपीओ ले आए, राष्ट्रपति से अवार्ड ले लिया। तो जहाँ भी करना है उसको पहले सीख लो। हालांकि जब गारमेंट एक्सपोर्ट के बाद मैंने सेकंड बिजनेस किया, उसमें हमें एक बड़ा नुकसान भी हुआ था। तो जब सेकंड बिजनेस किया और वहाँ पर मुझे वेल्थ मैनेजमेंट करनी थी, तो मैं 2 साल 55 साल की उम्र में पढ़ने गया। मैंने एडमिशन लिया इंटरनेशनल कॉलेज ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग में। वहाँ फ्राइडे सैटरडे संडे शाम को पढ़ाई की, जाके उसको सीखा, फिर उस बिज़नेस को शुरू किया। तो वट एवर यू वांट टू डू, उसको सीखिए आप अच्छी तरह, वहाँ जॉब कीजिए या जहाँ भी उसकी नॉलेज मिलती है प्रैक्टिकल, उसको सीख के तब करेंगे तो रिस्क मिटिगेट हो जाता है, फिर नुकसान के चांस नहीं रहते, बिकॉज नाउ यू आर मास्टर ऑफ दैट थिंग। ठीक है ना। आज जैसे हमने वीडियो बनाने सीख लिए हैं तो हमें पता है 10 बजे एक वीडियो वायरल हो ही जाता है, कैसे करना है, कहाँ पर कंटेंट में हुक कैसा देना है, एडिटिंग कैसी होनी चाहिए, सेटअप क्या होना चाहिए। व्हेन यू लर्न दिस थिंग इज बिकम रूटीन फॉर यू। ठीक है। जैसे इसके साथ अगर देखें तो आज के समय में एक आपने खुद भी बताया और हमने खुद भी देखा कि एक ट्रेडर्स जो ट्रेडिंग कर रहे हैं उनकी एक लंबी चौड़ी फहरिस्त है। बहुत सारे यूट्यूब पर वीडियोस भी हैं, बहुत सारे इसके कोर्सेज भी स्टार्ट हो गए हैं कि आप आओ ट्रेडिंग सीखो, आप ट्रेडिंग से बहुत कुछ कमा सकते हो। लेकिन हमने देखा कि ट्रेडिंग में लोग बहुत नुकसान कर रहे हैं, और इतना नुकसान कर रहे हैं कि इतना कर्जा हो जा रहा है ऊपर कि लास्ट उनके पास ऑप्शन बचता है कि अब जाके आप सुसाइड कर लो, कोई और ऑप्शन आपके पास है नहीं। तो क्या ट्रेडिंग को हम बिजनेस के तौर पर लेकर चल सकते हैं कि? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं ना। आई विल स्ट्रिक्टली एडवाइज अगेंस्ट कि ट्रेडिंग कभी करनी चाहिए। ओके। बहुत हो गया तो ट्रेडिंग, अगर मैं भी कभी करता हूँ, मैं भी इन्वेस्टर हूँ, लेकिन मैं अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स जो होते हैं, ब्लू चिप होते हैं, निफ्टी के स्टॉक होते हैं, उसमें कभी शॉर्ट टर्म ट्रेड कर लिया, जिनमें एक तो मेरा पोर्टफोलियो इसमें मैं लंबे टाइम इन्वेस्ट करता हूँ, कुछ भी मैं शॉर्ट टाइम इन्वेस्ट करता हूँ कि चलो चढ़ती कला है तो कुछ पैसे उसके अंदर लगा लिए और बना लिए शॉर्ट टर्म के अंदर। बट वो प्योरली ऐसा होता है कि अगर किसी वजह से नहीं बने तो पड़ा पोर्टफोलियो में रख लिया स्टॉक, रिस्क नहीं है कि मैं उसमें नुकसान करके। व्हेन यू आर लेवरेजिंग, क्या आप 20,000 लगा के 2 लाख का ट्रेड ले रहे हो तो 20,000 तो साफ होने में 20 मिनट भी नहीं लगते। 20 मिनट भी नहीं लगते। तो इसलिए कई बार कैपिटल साफ हो जाती है लोगों की। सो बी वेरी केयरफुल। बहुत हाईली स्किल्ड गेम है। स्किल से ज़्यादा साइकोलॉजी पे, अपने ग्रीड और फियर पे कंट्रोल जो हम ह्यूमंस के पास नहीं होता है। हम डर जाते हैं कि नुकसान होता देख के, फ़ायदा होके जल्दी फ़ायदा बुक कर लेते हैं, नुकसान के लिए लंबा रुक जाते हैं। बहुत से ट्रेडर मैंने देखा है, बड़े बड़े एक्सपर्ट मुझे मिले, बड़े बड़े एक्सपर्ट, उनको भी मैंने देखा है कि लॉस लंबे बुक कर रहे हैं और प्रॉफिट छोटे बुक कर रहे हैं। ये अक्सर मैंने मेंटालिटी देखी, इट्स बिकॉज ऑफ द ग्रीड एंड फियर। तो यानी मतलब मुझे नहीं लगता कि ट्रेडिंग बहुत अच्छी चीज़ है। जैसे कि अगर अपना एग्जांपल दूं, आज से 10 साल पहले जब मैं मीडिया में स्टार्टअप कर रही थी, 10 ईयर्स पहले, तो मेरे घर में कुछ कजन्स हैं जो ट्रेडिंग कर रहे थे और घर पे वो दिखा रहे थे कि बहुत पैसा आ रहा है। अब हमने तो लगाया 5,000 हुआ, अपना 15,000 हो गया, 25,000 हो गया। तो ये चीज़ें चल रही थी घर पर। तो उस वक्त दिमाग में आया कि नहीं यार, ये तो कम पैसा लगा के ज़्यादा पैसा मिल रहा है। तो उस वक्त मेरे भी दिमाग में आया, तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे भी ट्रेडिंग करनी है। देख रही थी कि उनका एक रूम था, उस रूम में टीवी लगा है, बड़ा सा स्क्रीन है, लैपटॉप्स हैं, तो मुझे भी करना है। लेकिन तभी सडन मेरी जॉब लग गई, अच्छी जॉब, तो मैंने उसी ही अपना ज़्यादा महत्वपूर्ण उसी के रखा, मैंने जॉब को कर लिया। क्या मैंने नुकसान किया या फिर ठीक, मतलब क्या किया? आपके कजिन्स ने क्या किया लॉन्ग टर्म में? नुकसान किया। अगर उनका आपको लॉन्ग टर्म पता है और उन्होंने बहुत पैसा कमाया तो आपने नुकसान किया। अगर वो नुकसान कर बैठे तो आपने फायदा किया। अच्छा, तो उसका जवाब आपके पास है। आप बताओ। नुकसान ही था। सही किया। ठीक है। तो मुझे लगता है कि मतलब ट्रेडिंग से बेस्ट आप मतलब क्या कहेंगे कि इन्वेस्टमेंट करो आप। इन्वेस्टमेंट इन क्वालिटी फॉर लॉन्ग टर्म। आप इतना पैसा बनाएंगे, इतना पैसा बनाएंगे, आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है। और एक सवाल आपका और था, मिस हो गया, कि कितना इन्वेस्ट करना चाहिए जॉब में से। तो 50% आपका नीड्स में जाता है। सिंपल 50-30-20 फार्मूला कहता हूँ। 50% जो आपकी नीड्स हैं डेली की, ग्रोसरी हो गई, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, और 30% आपका वांट्स में जाता है, भाई हमें
फ़ोन चाहिए, घूमना फिरना चाहिए, वेकेशन चाहिए, 20% आपका फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए सेव होना चाहिए। उसमें जब आप पावर ऑफ कंपाउंडिंग का आपको 5 साल बाद जो रिटर्न मिलना शुरू होगा, दैट विल बी अनबिलीवेबल। आप सोच नहीं सकते कि वो पैसा जितना लंबा टाइम आप स्टे करेंगे। मैंने तो यहाँ तक कैलकुलेशन देखी है कि कई फंड्स ऐसे हैं जो 24%, 20% से ऊपर रिटर्न देते हैं, जैसे मल्टी कैप फंड हो गया, फ्लेक्सी कैप फंड्स हो गए। इस तरीके के फंड जब 20-25% देते हैं और यंग एज में, मुझे आपकी उम्र नहीं पता, लेकिन 30 साल से नीचे के लोगों का एक मैंने कैलकुलेशन किया कि अगर 20% रिटर्न वो 30 साल की उम्र से पहले से शुरू करते हैं इन्वेस्टमेंट करना SIP में, तो 60 साल की उम्र तक 127 करोड़ रुपए हो सकता है। तो मेरी उम्र आज 67 साल है। तो अगर मुझे ये बात तब पता होती तो आप सोचो कि हज़ारों करोड़ रुपए होते। आज मेरे पास हज़ारों करोड़ नहीं है, आई एम मॉडरेटली रिच, बट वो सेविंग और कंपाउंडिंग का फ़ायदा मैं नहीं उठा पाया क्योंकि लैक ऑफ फाइनेंशियल एजुकेशन। लेकिन आज जो ये देख रहे हैं, आपके पास टाइम है, उम्र है, 30 से कम के हो, SIP, फ्लेक्सी कैप फंड, मैं खुद अभी भी कर रहा हूँ कि मैं नहीं फ़ायदा उठा पाया, मेरे बच्चे तो उठा लेंगे, दे विल कंटिन्यू दैट, तो उनको फ़ायदा होगा। तो दैट इज़ माई वे ऑफ इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट थ्रू म्यूचुअल फंड, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं मैं इक्विटी को ज़्यादा समझ सकूँ, तो जो थोड़े बहुत अच्छे समझ में आते हैं वहाँ मैं कंटिन्यूसली करता हूँ।